वेलकम बैक दोस्तों। आज कहानी की शुरुआत में यूरी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के लिए चिकन सूप लाई होती है। यूरी और चैन दोनों ही पायलट होते हैं और जब यूरी ये सूप लाई थी क्योंकि चैन इंटरनेशनल फ़्लाइट से आया होता है, पर वे यूरी को देखकर खुश नहीं होता है और ऑफिस से उसे जाने के लिए बोल देता है। फिर यूरी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और जब आज उसकी दोस्त पूछती है कि वे अपने कल के बर्थडे के पर क्या करने वाली है, तब यूरी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और उसका शादी तो अभी तक दुनिया के सामने आया भी नहीं था और ना किसी को पता था सिवाय उसके क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर और फ्रेंड को छोड़कर। और जिस एयरलाइन कंपनी में यूरी थी उसी कंपनी का चैन CEO था। और आज घर पर जब यूरी चैन से पूछती है कि वे कब तक उनका शादी के बारे में दुनिया को नहीं बताएंगे, तब चैन इस पर कहते हैं कि इसकी क्या ही ज़रूरत है, वैसे भी बता के क्या फ़ायदा दुनिया को, इसमें कोई यूज़ तो नहीं है। तब यूरी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और चैन से कहती है कि इसका क्या मतलब है कि इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्या तुमने ये शादी बस अपने फ़ायदे के लिए की थी? हमारी शादी को पूरे 3 साल बीत चुके हैं पर बाहर वाले को कुछ भी नहीं पता है कि हमारी शादी हुई भी है कि नहीं। तब चैन यूरी को ये सब नाटक करने से मना करते हैं और उसके जाने के बाद यूरी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे लगने लगा था कि उसके ने गलत इंसान से शादी कर ली है जो उसके बारे में और ना उसके प्यार के लायक है कभी। और तभी उसको एक पेपर मिलता है जिसे देखकर वे बस इतना ही कहती है कि चैन ने कभी उसको अपनी वाइफ समझा ही नहीं। फिर वे उस पेपर को रखकर बाहर चली जाती है पर वे अब बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और ये भी सोच रही थी कि आखिर जिससे वे इतना प्यार करती है वे उसको कुछ भी नहीं समझता है और ना कभी समझने का कोशिश भी करता है। और अगली सुबह चैन जब रूम से बाहर आता है तब यूरी उससे बस एक ही रिक्वेस्ट करती है कि आज के दिन वे यूरी को के बुक किए रेस्टोरेंट में आ जाए और इतना रिक्वेस्ट करने के बाद चैन मान जाता है। फिर चैन उसे लिविंग रूम में वेट करने के लिए कहता है और यूरी वैसा ही करती है, पर चैन अपना यूनिफॉर्म पहनकर और आता है बाहर और यूरी इसे कहता है कि अभी वे जल्दी में है और वे फिर ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। और यूरी के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वे रोते हुए कहती है कि तुम इसीलिए इतनी जल्दी में थे और क्योंकि वे वापस आ गई है। और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और यूरी बस उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर यूरी की दोस्त मियो के तरफ से यूरी के पास फ्लावर आता है और फ़ोन कॉल पर मियो यूरी को बर्थडे विश और एनिवर्सरी के लिए बधाई देती है और ये भी पूछती है कि आखिर उसका सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है। तब यूरी उसे क्या ही बताती कि उसने तो कोई भी सेलिब्रेशन किया ही नहीं और उसके बर्थडे के दिन ही चैन उसको छोड़कर चला गया। और तभी चैन वापस घर आ जाता है और वे किसी लड़की से बात कर रहा था। तब यूरी रोते हुए चैन से डिवोर्स मांग लेती है और अगले दिन वे दोनों डिवोर्स ले भी लेते हैं। तब यूरी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। चैन इसके बारे में पूछता भी है कि वो ठीक है कि नहीं, पर यूरी कुछ भी नहीं बताती है उसे। और ऑफिस में यूरी को रोते हुए उसके सीनियर वी देख लेते हैं और वी इसकी वजह भी पूछते हैं, पर यूरी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। पर वी उन्हें बाहर लेकर जाते हैं और कुछ कलीग्स के साथ भी, और ताकि उनका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। और उसी में वे लोग एक गेम खेल रहे थे और जब यूरी का बारी आता है तब उसे अपने फ़ोन कॉल में सबसे पहले इंसान को कॉल करके आई मिस यू कहना होता है और वे कॉल चैन को लगता है और यूरी वही बात कहती है उसे, पर चैन कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आज ही हमारा डिवोर्स हुआ है। फिर यूरी वहाँ से बाहर चली जाती है। तब वी बाहर आते हैं और यूरी का तबीयत ठीक है कि नहीं ये देखकर उसे पूछ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तब वे उन्हें उनके घर छोड़ देते हैं और अगले दिन ऑफिस में यूरी चैन और सीकी को एक साथ देख लेती है जो
उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वे दोनों यूरी को उसका मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें रिज़ल्ट में अच्छा नहीं आया था कुछ भी, और इसीलिए वे उसे जॉब से निकाल देते हैं, जिससे यूरी को अच्छा नहीं लगता है। पर वे गुस्से से कहती है कि इस रिपोर्ट का मतलब तो एक ही है ना कि मैं प्लेन नहीं चला सकती हूँ अब, पर वे यहाँ पर और भी काम तो कर सकती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि तुम लोग सीधे मुझे जॉब से निकाल दो। और चैन से पूछती है कि क्या इसकी कोई और भी वजह है कि तुम मुझे इस तरह से निकाल रहे हो, क्योंकि सिकी वापस आ गई है। फिर वे सिकी से अकेले में बात करती है और चैन सिकी का बाहर वेट करता है। यूरी उससे पूछती है कि तब वे उस समय चैन को क्यों छोड़ के चली गई, जब वे आखिर इतना ही प्यार करती थी। पर सिकी अपना रंग दिखाते हुए उससे कहती है कि वही अपनी औकात में रहे, उसका कोई हक नहीं बनता कि वे उससे कोई सवाल भी कर सकती है, और ऐसे भी वे तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था, तो तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों ही हो रही हो। तुम्हारे लिए तो मैंने अच्छा किया है कि तुम इस चीज़ से और उससे हमेशा के लिए तुम निकल सको बाहर। तुमको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और ये सब बोलकर वे वहाँ से चली जाती है। फिर यूरी अपनी सीनियर को बता देती है कि वे ऑफिस छोड़कर जा रही है। फिर वी लास्ट टाइम उनसे मिलने आते हैं और तभी वहाँ पर वे लोग भी आते हैं। चैन यूरी से कहता है कि वे अपना यूनिफॉर्म जाने से पहले सबमिट करके जाए। फिर उसी दिन जब यूरी अपनी दोस्त मियो से मिलने जाती है तब वे वहीं पर बेहोश हो जाती है, और हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तब वे अपनी दोस्त मियो को रोते हुए देखती है। तब वे उनसे पूछती भी है कि क्या हुआ, वे इस तरह से रो क्यों रही है। तब मियो बताती हैं कि उनको ब्रेन कैंसर है और इसीलिए वे इतने टाइम से उन्हें चक्कर आ रहा था, और ब्रेन कैंसर अब 3rd स्टेज तक पहुंच गया है। और ये बात सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वे पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि आखिर उसके लाइफ में ही इतने प्रॉब्लम क्यों हैं। पहले वे सब हुआ और अब ये। फिर मियो उसे हौसला देकर अपनी सीनियर से बात करने के लिए चली जाती है इसी के बारे में। तब यूरी रोते हुए बस यही सोच रही थी कि उसके लाइफ में कुछ भी आज तक अच्छा नहीं हुआ था। फिर अगले दिन जब यूरी अपना सामान लेने ऑफिस जाती है तब वे देखती है कि उसका सारा सामान हटा के वहाँ पर सिकी का सामान रखा चुका होता है, जो देखकर बस वे इतना ही सोचती है कि इतना ही जल्दी था इन लोग को मुझे बाहर निकालने का। और उसी समय वे बेहोश हो जाती है और जब उन्हें होश आता है तब वे मियो से पूछती हैं कि वे हॉस्पिटल कैसे आई और आखिर उन्हें कौन लाया। पर मियो उसे कुछ भी नहीं बताती है कि उन्हें हॉस्पिटल चैन लेकर आए थे। फिर 2 दिन बाद यूरी अपना यूनिफॉर्म चैन के ऑफिस में रख देती है और एक लास्ट टाइम चैन से रिक्वेस्ट करती है कि वे क्या उसे हग कर सकते हैं। सिकी तो इशारे से मना भी करती है चैन को, पर चैन एक लास्ट टाइम यूरी को हग करते हैं, जो यूरी को अंदर से थोड़ा अच्छा लगता है, पर वे बाहर से कुछ भी नहीं दिखाती है। फिर वे वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 3 महीने बीत चुके होते हैं और यूरी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही होती है, पर तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे एक फ़ोन कॉल, उस कॉल से पता चलता है कि अर्थक्वेक के आने के कारण टाइफू भी आ चुका है, और जिस एयरलाइन में वे काम करती थी उसी एयरलाइन के एक प्लेन में अभी बहुत खतरे में है और चैन अभी दूसरे प्लेन पर है, तो वे कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। फिर यूरी वहाँ से चली जाती है, पर माया उसे बार बार मना कर रही थी जाने से, पर वे नहीं सुनकर उनकी बात वे वहाँ से चली जाती है। और ऑफिस में यूरी सिकी से कहती है कि वे उस प्लेन को पर जाएगी और उन लोगों को बचाएगी, और सिकी उससे पहले जाने से पहले उससे वार्न भी कर देती है कि अगर तुम उस प्लेन पर जाओगी तो तुम वापस जिंदा शायद वापस नहीं आ पाओगी। पर यूरी सोचती है कि अब जी के भी क्या फ़ायदा, और वे चाहती थी कि जाने से पहले उन लोगों का और अपने इस सपने के लिए कुछ करके दिखाए जो एयरलाइन उसका सपना था।
और वे फिर भी वे वहाँ पर चली जाती है। और कुछ देर बाद चैन भी ऑफिस में आ चुके होते हैं और उन्हें भी इस बारे में पता चल जाता है कि एक प्लेन में प्रॉब्लम आ चुका है। और जब उन्हें ये बात पता चलता है कि उस प्लेन में यूरी है, तब वे यूरी को वापस लौटने के लिए कहते हैं, पर यूरी ही बस इतना ही कहती है कि वे उससे शादी करके कभी भी रिग्रेट नहीं की थी। फिर तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चैन अब होश में नहीं थे और तभी वी उनके सामने आकर उनसे लड़ने लगते हैं कि आखिर इस यूरी की जान बस उनकी वजह से गई है। और अब चैन को देखते हैं जो बहुत रो रहे होते हैं। फिर सभी बात को याद कर रहे होते हैं कि वे उसने यूरी के साथ कितना बुरा बिहेव किया। और तभी उनके पास मियो का कॉल आता है और फिर वे उनके पास जाते हैं और जहां मियो यूरी का कुछ सामान उन्हें देती है और मियो ये भी बताती है कि यूरी को ब्रेन कैंसर था, पर वे तुमसे कभी भी नफरत नहीं करती थी। फिर घर पर चैन यूरी के सामान को देखकर यही सोचते हैं कि वे इतनी अच्छी लड़की को कैसे खो सकते हैं जो उनसे इतना प्यार करती थी। और चैन को अब पता चल जाता है कि वे भी यूरी से प्यार करते थे। फिर तभी अगले पल ही यूरी को देखते हैं जो उनके बर्थडे और एनिवर्सरी के दिन पर और चैन का वेट कर रही थी हॉल में। और यूरी को पहले से ही समझ में नहीं आ रहा था कि वे वापस यहाँ पर कैसे आ सकती हैं इस समय में, पर उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है कि वे उनका दोबारा जन्म हुआ है। फिर तभी यूरी चैन को डिवोर्स के लिए कह देती है, जिससे चैन को गुस्सा आ जाता है और वे कहता है कि बस एक रेस्टोरेंट पर नहीं जाने के लिए वे उन्हें डिवोर्स देना चाहती है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। फिर यूरी वही मैसेज चैन को शो करती है जो यूरी के पास आया था, तो चैन उस मैसेज को देखकर बस इतना ही कहते हैं कि उसके और सीकी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, चाहे वे बिलीव करे या ना करे। पर यूरी कहती है कि अब उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब ऑफिस में यूरी वी से मिलती है और जब वे दोनों बात कर रहे थे तब वहाँ पर चैन आते हैं और उन दोनों को देखकर बस इतना ही कहते हैं कि क्या तुम दोनों को मेडिकल टेस्ट नहीं देना है। पर यूरी को तो अभी हॉस्पिटल जाना होता है तो वे कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। और जब उसका टेस्ट पूरा हो जाता है तब मियो बताती है कि उनका चक्कर आना बस थकान के कारण हो रहा था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूरी को तो ये सुनकर बिलीव नहीं होता है। तब वे मियो से बार बार इसी चीज़ के बारे में पूछ रही होती है। तब मियो कहती है कि हाँ, तुम खुद ये रिपोर्ट देख सकती हो, बिल्कुल सही है और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये यूरी बात सुनकर बहुत खुश होती है कि उसे इस जन्म में कोई भी बीमारी नहीं है। और अब ऑफिस में जब यूरी अपने केबिन में होती है तब वहाँ पर चैन आता है और वे यूरी से पूछता है कि वे आज हॉस्पिटल क्यों गई थी, क्या उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो वे एक दिन के लिए रेस्ट ले सकती हैं। पर चैन को इस तरह से देखकर यूरी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि वे लड़का जो आज तक उन पर एक नज़र नहीं डालता था और आज उनकी फ़िक्र कर रहा है और उनके बारे में पूछ रहा है कि वे ठीक है कि नहीं। पर यूरी उसके सवाल का जवाब देती है कि वे बिल्कुल ठीक है और ये भी पूछती है कि वे उसे डिवोर्स कब देगा। पर चैन उसका सवाल को इग्नोर करके उसके स्किल टेस्ट के अच्छे आने पर उसे कांग्रेट्स कह रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि वे आगे भी यहाँ पर काम कर सकती है। फिर यूरी वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद सभी लोग के साथ मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद चैन यूरी से पूछता है कि वे और वी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। यूरी इस पर कहती है कि हाँ, ये तो नॉर्मल है ना, कलीग्स तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते ही हैं ना। फिर वे घर के बारे में पूछते हैं कि वे घर कब आएंगी। तब यूरी इस पर कहती है कि वे आज घर नहीं आ पाएगी क्योंकि वे वी से प्रॉमिस की है कि वे आज जिम में जाएगी और आज रात वे ऑफिस में ही रुकेगी। तब चैन चिढ़ कर कहते हैं कि वे जब भी बात करते हैं उससे तो वे बस वी के बारे में बात करते रहती है, वे क्या भूल गई है कि वे उनके हस्बैंड हैं। इस पर यूरी कहती है कि तुमने ही तो कहा था ना कि पब्लिक में या प्राइवेट में तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं समझने के लिए, फिर अब क्या हुआ, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानूं।
और यही सब बात कह के वे वहाँ से चली जाती हैं। और अगले दिन वी यूरी को मीटिंग के लिए ले जाता है जो वे लेट हो चुकी थी जाने में। फिर मीटिंग होने के बाद यूरी को बहुत नींद आ रहा था, तो वे नींद में ही उसे लग रहा था कि चैन उसके सामने जो हैं वे सपने वाले हैं और उनसे अच्छे से इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वे सपने में हैं अभी, पर असल में तो चैन उसके सामने ही था जो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था। और इधर सिकी ऑफिस आ जाती है और वी उसे चैन के पास ले जाता है, जिसे अभी यूरी उसके ही केबिन से उसे बाहर निकाल देती है। फिर सिकी चैन से बात करती है कि इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती थी वे, पर चैन इसके पीछे उसका पर्पस उससे पूछते हैं। तब सिकी चैन से पूछती है कि क्या वे अभी भी यूरी को ही पसंद करते हैं और क्या वे अभी भी उनसे बस उस बात के लिए नाराज़ हैं। तब चैन कहता है कि हाँ, वे यूरी को पसंद करता है और उससे ही हमेशा प्यार करेगा, पर वे कह देता है कि जो उसने उस समय किया था अब उसके बाद वे तो उम्मीद भी ना करे कि वे उससे कभी प्यार कर सकता है। और उसे वार्निंग भी दे देता है कि वे यूरी को हर्ट करने की कोशिश भी ना करे। जो भी उसने पहले किया है वे उसके बारे में पता चल गया है उन्हें, और अगर वे यहाँ पर काम करना चाहती हैं तब वे बात ठीक है, वे यहाँ पर काम कर सकती हैं। और ये बात बोलकर वे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर वी आते हैं जो सिकी को रोते हुए देख लेते हैं और उन्हें शांत कराते हैं। और इधर यूरी को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वे चैन को हक करके सो रही थी। फिर सब एक दूसरे से मिलते हैं और सिकी अपना इंटरव्यू उन सबको देती है। यूरी से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगती है वे, और चैन यूरी को वी और सिकी में कुछ चल रहा था उन्हें ये बात पता चल गया होता है। फिर उन दोनों को जाने के बाद यूरी भी वहाँ से जाने लगती है, पर चैन उन्हें रोक देते हैं और अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं। पर यूरी को अब चैन पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वे कभी बदल भी सकते हैं जो उन्होंने पहले किया है। चैन बहुत ट्राई करता है यूरी को समझाने का, पर यूरी वहाँ से चली जाती है। पर चैन हार नहीं मानता है और वे यूरी को मनाने में हर काम पूरा करता है, हर कोशिश करता है। और यहाँ सभी कलीग्स पार्टी कर रहे होते हैं और वही चीज़ दोबारा हो रहा होता है, पर इस बार चैन भी यूरी को वो कहते हैं कि वे उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। और ये सब बात सुनकर सारे कलीग्स कहते हैं कि मिस्टर चैन यूरी से बहुत प्यार करते हैं। और ये बात तो सुनकर यूरी अंदर अंदर बहुत खुश हो रही होती है, पर तभी वहाँ पर चैन सिकी के साथ आते हैं जो देखकर यूरी को अच्छा नहीं लगता है और रूम में बस अब वे चारों होते हैं। फिर सिकी बताती है कि सारी गलती उसकी है, इसमें चैन की कोई भी गलती नहीं है। वही शुरुआत से यूरी और चैन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहती थी जिससे उनका रिश्ता टूट जाए, और वे अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही है। पर वे उसके लिए यूरी से माफ़ी भी मांगती है जो भी उसने किया था, और वैसे भी वे अब वी को पसंद करती है। और फिर यूरी वहाँ से जाने लगती है, पर चैन उनसे कहते हैं कि बस एक मौका चाहिए, पर यूरी अभी भी उनसे बहुत गुस्साती है और उन्हें बड़ा भुला बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर चैन भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, तभी उनको यूरी के कारण उनके हाथ में चोट लग जाता है, जो देखकर यूरी चैन को सुनाने लगती है कि वे अपना ध्यान भी नहीं रख सकते हैं। पर चैन बस माफ़ी मांग रहा होता है और ये भी कहता है कि वे सब अब जो भी उसने किया वे दोबारा वे नहीं होगा, जिससे यूरी को प्रॉब्लम होगा, वे चीज़ चैन वे दोबारा नहीं करेगा। और इतना रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर लास्ट में यूरी मान जाती है और उसे एक लास्ट चांस देती है। और अगले दिन यूरी जब उठती है तब वे अपने पास चैन को नहीं देखकर उसे लग रहा होता है कि ये सब शायद एक सपना था। पर जब वे ऑफिस जाती है तब चैन उसके लिए बर्थडे केक लाए होते हैं जो वे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे इस बार। फिर यूरी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और अब यूरी को उसका प्यार फाइनली मिल चुका था, जिसे
वे बहुत प्यार करती थी और वे अब बहुत खुश थी। हैप्पी एंडिंग दोस्तों। थैंक यू यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।